नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है और खास तौर पर इंडिया न्यूज़ की मुहिम की सराहना चारों तरफ हो रही है। खास तौर पर जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं, वो इंडिया न्यूज़ की इस मुहिम की सराहना कर रहे हैं क्योंकि हम पहले दिन से ही छात्रों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ पेस के एकेडमिक हेड हैं आशुतोष झा। क्या कहेंगे इंडिया न्यूज़ की इस मुहिम को? नहीं, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ को जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि आप लगातार इस पे खबरें चला रहे हैं और आपकी इस मुहिम का ही कमाल है कि अभी तक वो जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दिया गया था उसे रद्द किया गया है और उन बच्चों के लिए रीनीट कराई जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया न्यूज़ जो दोबारा से फिर मुहिम चला रहा है पेपर लीक के बारे में, उस पर भी बहुत ही पॉजिटिव असर होने वाला है और ये खबर भी इसका भी सत्यापन होगा। अच्छा, अब क्या होना चाहिए? बहुत तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्थिति है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। अब क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आप उसी फ्रेटर्निटी से हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो 1563 बच्चों का ग्रेस मार्किंग है, तो एनटीए का पहले ये झूठ पकड़ा गया कि उसने ग्रेस मार्किंग दिया। अब दूसरा ये मुद्दा उठता है कि ये 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया, कि 15,000 हैं, कि 1.5 लाख है या 5 लाख है। ये आंकड़े का इसका सत्यापन कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी विनती है कि इस पे भी एक बार विचार करें। और रीनीट का जो मुद्दा है, रीनीट केवल 1563 बच्चों को क्यों नहीं बाकी मेधावी बच्चों के लिए भी किया जाए। अभी इस पूरे मुद्दे पे, पेपर लीक वाले मुद्दे पे क्या प्रोग्रेस हुआ है मैं आपको बता दूं कि एनटीए से जब ईओयू ने 11 बच्चों का डिटेल्स मांगा था तो एनटीए ने पहले नहीं दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे प्रकरण होने के बाद एनटीए ने ईओयू को 11 बच्चों का डिटेल्स दिया है और ईओयू ने उन 11 बच्चों को फिर से समन किया है, जिसमें 7 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। ईओयू ने एनटीए से कुछ और सवाल पूछे थे। वो सवाल क्या थे? ईओयू ने एनटीए से नीट के क्वेश्चन पेपर्स मांगे थे ताकि बिहार में जो पेपर लीक वाले मुद्दे में जो पेपर पकड़े गए थे उनसे मिला करके इस चीज की पुष्टि की जाती। साथ ही साथ ईओयू ने कुछ और प्रश्न पूछे थे कि जो नीट का क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होता है, कौन कौन से वरीय अधिकारी हैं जिन्हें ये जानकारी होती है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। पटना और बिहार के सेंटर्स पे जो नीट के पेपर आए हैं इसको लाने का और यहाँ पे सभी सेंटर्स पे बंटवाने की जिम्मेदारी किनके पास थी, लेकिन एनटीए ने इन सब का कोई जवाब नहीं दिया है। एनटीए ने फिर चुप्पी साध ली है। तो ईओयू के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी पे छानबीन चल रही है। और 2 मेन जो सरगना है, मैं नाम आपको बता दूं, एक संजीव मुखिया का नाम आ रहा है और दूसरा सिंटू है। इन दोनों के ताड़ केवल बिहार में नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स में भी जो पेपर लीक के मुद्दे होते हैं इन सबसे जुड़े हुए हैं। तो ईओयू लगातार छापेमारी कर रही है और जो 11 बच्चों का डिटेल्स एनटीए ने दिया है उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि पेपर लीक हुआ था। यानी अब ये तो तय हो चुका है कि धांधली हुई है, भले ही एनटीए कुछ भी कहे, धांधली हुई है। आपके ख्याल से अब क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से इतने सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो जितने भी बच्चे मायूस हैं, देखिए समझना ये है कि जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं उनका जो एज ग्रुप है वो 17 से 21 साल का होता है मेनली। तो इस समय बच्चों का मन काफी कोमल होता है। अब ये पूरा जो नीट और एनटीए का जो भी एक्शन है, इससे बच्चों के कोमल मन पे काफी आघात पहुंचा है। बहुत सारे बच्चे जो 650, 620, 30 नंबर ला करके पिछले साल के आंकड़े के हिसाब से सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला हो जाता, लेकिन इस बार इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो लोग काफी मायूस है, उनके घर पे मातम का माहौल पूरा छाया हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी बच्चों से, उन सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी है। अभी तो हमने पहला कदम जीता है। ग्रेस मार्किंग पे एनटीए ने अपनी गलती स्वीकार की। इसी तरह पेपर लीक के मुद्दे में भी इंडिया न्यूज़ जिस तरह से मुहिम चला रहा है, ये जो पेपर लीक का भी जो मुद्दा है ये भी इसका सत्यापन होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे फिर से सभी मेधावी बच्चों के लिए रीनीट होगी। और मेरे हिसाब से अगर आप मानिएगा तो मेरा मानना है कि जिन भी बच्चों को 600 के लगभग 600 या 600 से ज्यादा मार्क्स है वो सब मेधावी बच्चे हैं, तो रीनीट का जो ऑप्शन है वो इन सभी बच्चों को देना चाहिए। और इस बार पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हो। आप ऐसे समझिए ना कि एनटीए ही एक बॉडी है जो कि जेई मेन का भी एग्जाम कराती है। जब जेई मेन का एग्जाम कराती है तो ऑनलाइन मोड में कराती है, तब पेपर लीक का इशू नहीं आया। तो क्यों नहीं 600 से ज्यादा मार्क्स वाले जो भी बच्चे हैं उन्हें रीनीट का फिर से ऑप्शन दिया जाए और ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो, ताकि ये पेपर लीक, ये सब मुद्दा, ये सब कभी इश्यूज आए ही नहीं। क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा जो सबसे मेन ध्येय है वो है जितने भी विद्यार्थी हैं वो निराश ना हो, उनका जो भरोसा है वो एजुकेशन सिस्टम एनटीए से नहीं उठे, क्योंकि ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिससे
धरती पे दूसरे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का चयन होता है। तो इस एग्जाम के लिए एनटीए हो चाहे जो सरकारी तंत्र है, इन सबको सीरियस होना पड़ेगा, इन खामियों को दूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि हमारे साथ आशुतोष झा थे, जिन्होंने बड़ी ही टेक्निकल बातें कही और साफ तौर पे कहा कि डॉक्टरों को धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है और जब इनकी ही एंट्रेंस परीक्षा में धांधली होगी तो फिर इस फ्रेटर्निटी पर भी सवाल उठेंगे। इंडिया न्यूज की मुहिम पहले दिन से ही जारी है और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, इंडिया न्यूज की ये मुहिम ऐसे ही लगातार जारी रहेगी। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक इंडिया न्यूज लगातार छात्रों की आवाज को उठाता रहेगा। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।